गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात को आगे चलाते हैं। सतयुग का प्रकटीकरण कैसे हो, नवयुग का निर्माण कैसे हो, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लोहे को खान से निकाला जाता है। जब खान से निकाला जाता है तो मिट्टी ज्यादा और लोहा कम होता है, परंतु जब उसका शोधन किया जाता है तो वही मिट्टी लोहा बन जाती है। यानी कि मिट्टी अलग और लोहा अलग हो जाता है। वरना मिट्टी मिला लोहा ढेले की तरह से टूटता चला जाता है, उसमें कठोरता आ जाती है। और वो तरह तरह के पुर्जे बनता है, मशीनरी बनाता है, साधन बनता है, सहायता करता है। इसी तरह से गुरुदेव की सत्ता का प्रकटीकरण आपकी सत्ता में होगा। गुरुदेव की सत्ता का प्रकटीकरण, दोबारा कह रहा हूं, जैसे लोहा मिट्टी में मिला है ऐसे ही गुरुदेव का निवास हमारे इस जीवन के अंदर है। आत्मशोधन की प्रक्रिया ही हमारे व्यक्तित्व के अंदर प्रतिभा को और प्रखरता को पैदा करेगी। उसमें वो क्षमताएं पैदा हो जाएंगी जिससे आत्मशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, हनुमान जी का और सबरी का, दोनों का नाम आपने सुना है। जरा इतिहास उठा करके देखिए, उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण वो उस दुनिया के अंदर इतने महान बन गए। ये सोचने की बात है। जानते हैं उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? सबरी की तपस्या नवदा भक्ति बन गई। नवदा भक्ति बन गई। बाप के घर को छोड़ करके निकली। कल बहुत अच्छे से आपको समझाया था
सबरी का, गिलहरी का, ग्वाल बालों का, गोपियों का, रीछ बंदर भालुओं का, केवट का, कितनी सारी बातें कल आपको समझाई गई थी। जो सत्य का संग करता है और वो ही कर सकता है, जिसके हृदय में सत्य जगा हो वो ही कर सकता है। सबरी ने भी यही किया था, संतों का संग। संतों के संग से उसने उस भगवान को जानने का प्रयास किया जो भगवान हमारे अंदर छुपा हुआ है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, गुरुदेव की सत्ता आपकी सत्ता में समाई है। अगर उसका प्रकटीकरण हमको करना है, पहले रोक करके बोलता हूं, सबरी को उसके गुरु मतंग ने ये कह दिया था, सबरी तेरे जीवन में एक दिन राम जरूर आएगा। तो सबरी का समर्पण देखिए और सबरी का गुरु पर विश्वास देखिए। सबरी का समर्पण और सबरी का विश्वास देखिए कितना था। अपनी सारी जिंदगी गुरु पर विश्वास किया और गुरु के चरणों की सेवा की। गुरु के चरणों की सेवा की, कपट नहीं किया, कोई कपट नहीं किया। इसलिए इंद्रियों का संयम बना रहा। भगवान पर गहरी आस्था जागी, भगवान पर गहरी आस्था जगी। जो मिला वही पर्याप्त है। जो मिला वही पर्याप्त है। भगवान पर भरोसा किया, गुरु पर भरोसा किया और कहा राम जरूर आएंगे, ये भरोसा किया तो राम के प्रति समर्पण किया। अब मुझे एक बात बताओ, ऋषि मतंग ने कह दिया सबरी भगवान जरूर आएंगे, और जो सबरी ने किया, अगर सबरी भी अपने घर के कामों को करती रहती, घर बसाती, मैं घर बसाना बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं वो संसार के कार्यों में लगी रहती और लोभ मोह अहंकार जो कुछ भी है उन सारे कार्यों को करती, तो क्या गुरु के कह देने से राम आते? ऋषि मतंग ने दूर तक का देखा, उसके सोच विचार आचार पर विचार किया और कहा सबरी एक दिन तेरी जिंदगी में भगवान जरूर आएगा। और जानते हैं
सबरी का आचरण ही संसार में नवदा भक्ति बन गया। सबरी का आचरण ही संसार में नवदा भक्ति बन गया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से सबरी ने आचरण किया, अगर हम अपने दैनिक गृहस्थ जीवन को जीते हुए गुरु को समर्पण करके अगर अपनी जिंदगी को जिए तो मेरे मन में एक बात आ रही है कहने के लिए, और कल से आ रही है। बेटा मेरी बात पर ध्यान देना। मेरे मन में एक बात आ रही है कि हमारा जो जीने का स्तर है, जीव का स्तर है, जिस स्तर पर हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, मैंने कल बताया था प्रकृति की मूल वृत्ति, प्रकृति की मूल वृत्ति, प्रकृति इस दुनिया का आधार है। दुनिया का कहाँ है? और प्रकृति टिकी है पुरुष पर। प्रकृति से ही पंच महाभूत पैदा हुए हैं और उसी से ज्ञान और अहंकार पैदा हुआ है। पंच महाभूत और अहंकार ज्ञान, ये 7 मूल वृत्तियां हैं। कल की ऑडियो में सुन लेना, उसमें 17 प्रवृत्ति बताई हैं, दोनों मिलकर के 24 होती हैं। मूल प्रकृति तो सबके साथ है, परंतु वृत्ति, प्रवृत्ति उसके साथ लगी है, प्रवृत्ति उसके साथ लगी है। आप अपने जीवन को जिस स्तर से जी रहे हैं, अगर समय पूरा हो गया तो वृत्ति के साथ में प्रवृत्ति चली जाएगी। जब आप अगला जन्म लेंगे, अगले शरीर में प्रवेश करेंगे, तो आपकी ये प्रवृत्ति जाकर के आपके शरीर में बैठ जाएगी। ज्ञान के कारण ही ये प्रवृत्तियां हमारे साथ रहती हैं। आप अगर मनुष्य से नीचे स्तर की योनि में चले गए तो ये चुपके से बैठी रहती हैं, परंतु फिर से जब आप मनुष्य की योनि में आएंगे तो ये प्रवृत्तियां फिर से चालू हो जाएंगी। ज्ञान को पाकर के ये चालू हो जाएंगी। अगर ये चालू हो गई तो दोबारा से इसी स्तर से फिर जीवन शुरू हो जाएगा। बार बार उत्थान पतन, बार बार उत्थान पतन, बार बार उत्थान पतन, मार खाते रहेंगे। तो कल से मेरे जीवन में मुझे ये महसूस हो रहा है, अगर इस मनुष्य जीवन के द्वारा ही उद्धार होना है
तो इसी जन्म में क्यों नहीं? बताओ बेटा। इसी जन्म में क्यों नहीं? शरीर के साथ सुख दुख लगे हैं, शरीर के साथ में सुख और दुख लगे हैं। सुख पाना ही दुख का कारण है। सुख पाने से ही दुख पैदा होता है। तो हम क्यों पाएं? सबरी की तरह से जो मिला वो ईश्वर का अनुदान, वही ईश्वर का अनुदान। और ईश्वर का अनुदान मान करके हमें अपना समर्पण करना चाहिए अपने गुरु के प्रति, जैसे राम के प्रति हनुमान ने किया। क्या जन्म से ही हनुमान पवन पुत्र था? सच को देखिए, जब उन्होंने अपनी प्रतिभा को विकसित किया, जिसने भी अपनी प्रतिभा को विकसित किया, वो कुछ से कुछ बन गया, कुछ से कुछ बन गया। च्यवन ऋषि, उनका रुझान भगवान की तरफ तो था, परंतु एक मिट्टी के बड़े टीले के ऊपर झोपड़ी डाल करके रहते थे और दीनहीन बन के रहते थे, भोजन के लिए तरसते थे। पर जब उनकी सोच की स्थिति बदली और उन्होंने तप किया, सोच की स्थिति बदली तो उन्होंने तप किया। क्रसकाय थे, बीमार थे, पहले क्रसकाय थे, बीमार थे, जीवन की कोई आशा नहीं रह गई थी, जीवन की कोई आशा नहीं रह गई थी। दोबारा से बोल रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना। जब संसार का क्रम जीना मरना, जीना मरना, जीना मरना ही है, और तब तक मरना है जब तक मूल प्रकृति में जाकर के मेरी चेतना ना समा जाए। मेरी प्रकृति मूल चेतना के अंदर जाकर के ना समा जाए, उसके लिए समर्पण, स्वयं का समर्पण। अभी मैंने कहा, इंद्रियों के सुख भोगते रहोगे, असंयम पैदा होगा, कमजोरी आएगी और आप खड़े नहीं हो सकेंगे। सुख इंद्रियों के कारण होता है, जो हमें फंसाता है। छोड़ के देख लो, एक किसी वृत्ति को छोड़ करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना सहज और कितना आसान और कितना मुश्किल है। जब मिट्टी मिला लोहा बन सकता है। च्यवन ऋषि की बात बता रहा था, जब उन्होंने अपने आप को तपाना शुरू किया
अश्वनी कुमार वैद्य भी अपनी पिटारी को लेकर के उनके पीछे दौड़े और चवन ऋषि का स्वास्थ्य ऐसा बना दिया दोबारा से वो जवान हो गए। वो जवान हो गए, ऐसा उनका इलाज हुआ। जिनका दम निकलने वाला था, जो स्वादिष्ट भोजों के चक्कर में पड़ा हुआ था, लोमड़ी की तरह से जी ललचाता रहता था, जीवन बदल गया। जीवन बदल गया। आप जानते हैं, अनिद्य सुंदरी राजा की कन्या सुकन्या बच्ची थी, खेल रही थी। वो तपस्या में लीन थे। च्यवन ऋषि तपस्या में लीन थे। समय के प्रभाव से धूल गिरती गई और उनका शरीर एक टीले के रूप में बदल गया। बच्ची खेल रही थी, टीले में से एक प्रकाश निकल रहा था, दो जगह से प्रकाश निकल रहा था। बच्ची ने सोचा, क्या चमत्कार है कि जमीन में से प्रकाश निकल रहा है। दो लकड़ी लाई, उस छेद में डाल दी जिसमें से प्रकाश आ रहा था। उस प्रकाश के पीछे च्यवन ऋषि की दोनों आंखें थी। लड़की ने वो तो डाल दी, पर जब बाहर निकली लकड़ियां तो च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फूट गई और लकड़ियों में खून लग गया। जब बाहर निकाली तो खून से लथपथ थी लकड़ियां। लड़की सुकन्या एकदम विहल हो उठी और कहने लगी, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। अपने पिताजी के पास गई जो राजा थे। वहां से उनको लेकर के आई। मिट्टी को हटाया गया तो च्यवन ऋषि अंदर से निकले। कहने लगी, मैंने दोनों आंखें इनकी ली हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। पिताजी, मैं इन्हीं के साथ अपनी शादी करूंगी और सारी जिंदगी इनकी आंख बन करके रहूंगी। अब ये मेरी आंखों से चलेंगे, मैं इनकी सेवा करूंगी, यही मेरा तप होगा। यही मेरा तप होगा। तप किया। च्यवन ऋषि के साथ शादी करके उसके जीवन भी अमर हो गया। टिटैरी के अंडे समुद्र में चले गए, लहर बहा करके ले गई। टिटैरी ने समुद्र से बहुत प्रार्थना की, परंतु कोई असर नहीं हुआ। जब उसकी प्रार्थना को अगस्त ऋषि ने देखा तो अगस्त ऋषि की चेतना द्रवित हो उठी
उसने कहा इस पक्षी के अंडे देता या नहीं देता, अगर नहीं दिए तो मैं तेरे अस्तित्व को मिटा दूंगा। अगस्त ऋषि की तपस्या देख करके समुद्र स्वयं उसके अंडे लौटाने के लिए पहुंच गया। ये मैं तप की बात आपसे कर रहा हूं, तप की बात। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आ रही है। जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, तो हमारे गांव में धोबी थे, धोबी जो कपड़े धोते थे। बाबा राम लाइन पे है, संजय लाइन पे है, बताओ वो धोबी क्या करता था? उसके पास एक मिट्टी की बांध थी जो भट्टी पर रखी रहती थी। कपड़े गीले करके उस पर डाल देता था, मोड़ करके नहीं, फैला करके डालता था। और एक परत पूरा होने पर, कई कपड़ों की परत पूरी हुई, उस पर रेहली मिट्टी डालता था, रेहे वाली मिट्टी डालता था, फिर परत लगाता था, फिर रेत डालता, वही मिट्टी डालता, फिर परत लगाता, फिर रेत, वही मिट्टी डालता। काफी ऊंचा उसको चुन देता, फिर भट्टी में आग लगाता, कपड़ों को गीला कर देता था। पानी नहीं भरता था, कपड़ों को गीला कर देता था। जब आग जलती रहती थी तो कपड़ों में से भाप निकलती रहती थी, कपड़ों में से भाप निकलती रहती थी। फिर वो जब अनुमान लगा लेता था मैल छोड़ दिया है, देखिए उस मिट्टी को निकालने के लिए, मैल को निकालने के लिए उसने रेहे वाली खारी मिट्टी उस पर डाली। वो जानता था कि मैल अपने अस्तित्व को मिटा रहा है, तपाता था उनको, और फिर डाल करके डंडे से पिटाई करता था, सारा मैल निकल करके बाहर हो जाता था। शायद आज डिटर्जेंटों से, साबुन से धो करके भी उतने कपड़े साफ नहीं होते थे जितना वो मिट्टी से साफ कर देता था। बोलो बाबा राम, या जो भी गांव से संबंधित रहे हैं, जिन्होंने गांव में धोबी को कपड़े धोते देखा है, उनको इस बात का पता होगा। यानी कि उस तप से मिट्टी भी उस मिट्टी को छुटा देती है जो कपड़े के अंदर भरी हुई है। माता पार्वती ने शिव भगवान को पाने के लिए एक 100 साल का अनुष्ठान किया। सौ साल का अनुष्ठान किया। उस तपबल में तपी, उस तपबल में तपी। शकुंतला, जो मैं कह रहा हूं सुनिए, उस तपबल में तपी और जितने विकार थे सारे विकारों को निकाल दिया। विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी, जगत जननी, संसार के लिए बनी। मैंने गुरुदेव के साहित्य में पढ़ा है,
जिसमें देवता मां पार्वती को मनाने के लिए गए, कि ये तो नंग धड़ंग है और ऐसी पहाड़ों पर पड़ा रहता है, शमशान घाट में पड़ा रहता है, तुम किसके चक्कर में फंस गई। पार्वती ने पहचाना था उनको और कहा 100 साल तक रगर हमारी, वरऊं शंभू वरना रहूं कमारी। 100 साल का अनुष्ठान किया उन्होंने इसके लिए। और भगवान की प्राण प्रिय बन गई। बेटा, अनुसुईया का नाम आपने सुना है? इतनी तपस्विनी थी कि तीनों देव उनके आंगन में बच्चे बनकर के खेला करते थे। इतनी ताकत उनके तप बल के अंदर थी। मैं तो दोबारा आपसे कह रहा हूं, कौन सी बात अच्छी लगे? बार बार जन्म लेना, समय की मार खाना? बोलो शकुंतला, बाबा राम बोलो। बार बार जन्म लेना और समय की मार खाना, पुष्पेंद्र ठीक लग रही है बात? या इस जन्म में ही सबका निपटारा कर लें? यही जन्म हम इस कार्य के लिए लगा दें और इसी जन्म में ये कार्य पूर्ण कर लें, कौन सा उचित रहेगा? आदमी का स्वभाव है, वो कठिनाइयों से बचना चाहता है। और इंद्रियों के साथ जुड़ा रहना चाहता है, वहां उसे प्रसन्नता मत कहिए, सुख मिलता है। अच्छा शकुंतला, मेरे मन में भी यही बात है। मेरे मन में भी यही बात आ रही है, क्यों झंझट मोल लिया जाए? इसी जन्म में सब कुछ किया जाए तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? इन बंधनों से हमारी मुक्ति हो जाए। ललिता, ये मत कहो जैसा शकुंतला लिख रही है। सब अपने संकल्प को जगाओ। मिलकर के इसी जन्म में करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। शकुंतला, कितना पवित्र रिश्ता है। ललिता, कितना पवित्र रिश्ता है। सबरी की बात के द्वारा अभी आपको बताया गया, इसको और पवित्र बनाया जाए। बाबा राम, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी तुम्हारी ही लाइन में लगा हूं। बाबू, मैं भी तुम्हारी लाइन में ही लगा हूं। ये सब कृपा गुरुदेव की है। उन्होंने हमें चुना है, तो कमी गुरुदेव की है या हमारी है?
मैंने आपको अभी कई उदाहरण दिए। सचमुच अगर हमारा समर्पण गुरु को हो जाए तो इसी जन्म में ये सब संभव है या नहीं है? इसी जन्म में ये सब संभव है या नहीं है? अपने आंतरिक जीव को देखिए, उसके भाव को जगाइए, आत्मा की आवाज को सुनिए। सब कुछ कर्म पर टिका है। सब कुछ कर्म पर टिका है। मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूं, बोलो बाबा राम, योगेश, सब बोलो, ललिता बोलो। मैं तो एक बात मानता हूं, सोना 24 कैरेट का होता है और मैं अपने गुरु को 26 कैरेट का कहता हूं। मैं अपने गुरु को 26 कैरेट का कहता नहीं, मानता हूं। मेरी मान्यता है कि मेरे गुरु से बढ़कर के इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। शायद आप भी देखिए, आज अगर आप कुछ हैं तो वो गुरुदेव की ही कृपा है। उन्हीं की वजह से आज हम हैं। समाज में मान सम्मान इज्जत अगर आज हमको मिल रही है, जैसे एक बच्चे को अपने बाप का प्रभाव मिलता है, ऐसी हमारे साथ भी गुरु की सत्ता जुड़ी हुई है। उनका नाम हमारे साथ जुड़ा है। मैं तो एक बात कहूंगा, जरा मुझे एक बात बताना, कोई बच्चा ऐसा काम करता है जिससे मां बाप को शांति मिलती है, बताइए इससे बड़ा कोई काम होगा क्या? शकुंतला, मैं एक बात पूछूं, सारे के सारे बताना। शकुंतला का तो मैंने नाम लिया है। मुझे जरा एक बात बताओ, पति पत्नी ने मेहनत की, कुछ नहीं उनके पल्ले, कुछ भी उनके पल्ले नहीं है, और मेहनत करके एक रोटी जुटाई, एक रोटी जुटाई, दो बच्चे थे, बीच में से तोड़ के दोनों को दे दी। दोनों बच्चे उस रोटी को खाने लगे, मां बाप सामने बैठे हैं, उनको रोटी खाता देख रहे हैं। आधी आधी रोटी दोनों ने खा ली। माता पिता ने एक एक गिलास पानी उनको पिला दिया, तो दोनों बच्चों का पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? और मां बाप का? अब ये सवाल आता है कि एक रोटी जुटाई गई, 4 टुकड़े नहीं किए, 2 टुकड़े किए, और दोनों बच्चों को खाते हुए देखा, तो मां बाप की भूख का क्या होगा? मां बाप की इच्छा, मां बाप की भूख का क्या होगा?
लाडली बेटी लिख रही है सविता, लाडली बेटी सविता लिख रही है, भाव जग रहा है। अब मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं, गुरुदेव हमारे माता पिता हैं, हमारे भगवान हैं। अगर हम ऐसे कर्म करेंगे, अगर हम ऐसे कर्म करेंगे कि हमें देख करके उनकी आत्मा तृप्त हो जाए, तो हमारी मुक्ति किसमें है? मां बाप की मुक्ति और हमारी मुक्ति किसमें है? अगर कोई ये समझता हो, चालाक बनकर के धर्म कर्म करते हो, तो पाखंड करते हो। और सच्ची आत्मा से सच्चे मन व्यवहार को करते हो, सत्य पर चलते हो, तो भगवान को जीतते हो। भगवान को जीतते हो। भगवान को जीतना है तो पूजा पाठ दान इनसे नहीं होगा। आपके अंदर वो कृपा जगनी चाहिए, अंदर की कृपा जगनी चाहिए, तो वो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। चलिए बेटा, समय ज्यादा हो चुका है, 5 मिनट ज्यादा हो चुका है, यज्ञ भी कराना है। अपने समय पर आ रहा हूं सब जगह पर, पता नहीं जीवन की यात्रा कब पूर्ण होगी। क्या बोल रहा हूं? नहीं पता जीवन की यात्रा कहां पूरी होगी। नहीं पता नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। पक्की चीज, तपी हुई चीज ही कठोरता को लाती है, मजबूत बनाती है। निर्णय आपके ऊपर है, किस आधार पर अपने जीवन को जीना है। हम एक दूसरे को गिराने वाले भी हैं और हम एक दूसरे को उठाने वाले भी हैं। बहुत अच्छे से सोच समझ करके आगे चलना होगा। नवदा भक्ति अभी आपको बताई गई सबरी के जीवन के द्वारा, हनुमान के जीवन के द्वारा। गुरुदेव से बस एक ही प्रार्थना है, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। उनके पार अपार है, गुरुदेव के पास अपार है, अपार। वो कृपालु है। अगर अच्छाई के लिए मांगे तो जरूर देंगे। बात को समापन पर ले जा रहा हूं और यज्ञ की तैयारी कर लें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सारा प्रमाद उतार दीजिए, सारी बुराइयों को हटाने का संकल्प आए, दूर रहेंगे इससे। अब यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्थन्मसि स्वाहा, ओम अमृता पिधान्मसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। इंद्रियों को पवित्र करेंगे, बाएं से दाएं। ओम वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, 1 आचमनी जल श्रद्धा चढ़ाकर चरण स्पर्श समर्पण। ओम पृथ्वी तया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धारिये माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने बांध रखा है वो पकड़ लें। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुषतामा यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोपरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः, ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन, दीपक जलाएंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालीयत्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का पूजन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी
गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेकर समर्पण का योग बनाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। वाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावेक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्थे कपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अब हाथ अग्नि स्थापना करेंगे। ओम ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवरुणा पृथिवीर्वरिण्यः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाय ददे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाह मुकुब्रुवे देवामासादयाग्निय। ओम अग्ने नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 सविधाओं का दान करिए। 4 समिधाएं। ओम यंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्दस्व चे देवर्दचास्मान प्रजया पशुर्विद्मम वर्चसे अन्नादेन समिधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहुतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। अब हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे। ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि उनको बुलाने का, उनके साथ यज्ञ करने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऋषि भारद्वाज का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन।
ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञिन अस्मिन् यज्ञे पूज्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मितेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब घृत की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अब आहुति देंगे गायत्री मंत्र से पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम विशेष आहुति। सुमन बेटा, मैं नाम भूल गया बिटिया का। इनकी बिटिया गर्भ से है और उसको पूरे दिन है। उसका डिलीवरी सुखपूर्वक बगैर किसी कष्ट के संपन्न हो, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए आहुति। नेहरू विहार से योगेश शर्मा हमारे गुरुदेव के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। पिछले दिनों बीमार चल रहे थे, वो भी पूर्णतया स्वस्थ रहे। ललिता के पिताजी पिछले दिनों से बीमार चल रहे हैं। इस समय वो कहीं स्थान परिवर्तन के लिए ले गए हैं। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। पवन दीक्षित की उसके साथ बेचारे के बहुत ट्रेजरियां चल रही हैं, एक के बाद एक। दोबारा उनका परिवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, छोटे भाई का। उनको भी लाभ मिले। गुरुदेव के प्रति मेरा इस बार का गुरु पूर्णिमा का संकल्प था कि मैं पति पत्नी सहित गुरु को अपना समर्पण कर रहा हूं, और आप लोगों का भी रहा है। आज अभी सीमा दीक्षित का भी होना है, वो नहीं ले पाई थी। हमारा सबका ये अनुष्ठान पूर्ण हो। इस देव परिवार में सब सहज और सरल अपनी जिंदगी को जिए। वासनात्मक और चालाकी किसी में ना हो, सब में धैर्य और समर्पण हो। अच्छा, प्रदीप के बेटे का आज जन्मदिन है। हाँ, वो भी 2 दिन पहले मुझे सूचना मिली थी, उसको भी कोई दिक्कत थी। उसका भी जन्म सफल हो। राधे भी अपनी प्रार्थना लिख रहे हैं, इनका जीवन भी सफल हो। और किसी का छूट गया हो तो सबके लिए कह रहा हूं, सबका भला हो। देव परिवार में सब सुखी रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। सरिता रह गई। सरिता भी काफी दिन से बीमार चल रही है, उसका भी भला हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्र इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्र इदं नमः। हाँ, बिट्टा के माँ और भाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमामि। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंबी ते अंतः क्रमयोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमामि। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा दिव्यहि पाहि पाहि त्वं स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमामि। सृष्टिकृत होम घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को प्रायश्चित के रूप में देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमामि। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणावह ईस्मृजे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे और आरती की तैयारी कर लेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती और ले लें और फूल ले लें। देव दक्षिणा बुराई का दान। अच्छे बनेंगे, उन दुर्गुणों को छोड़ेंगे जिनको हमें पता है कि ये हम अपने जीवन के साथ गलत कर रहे हैं। बुराई देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रतिमा न्यासन्ते नाकम महिमान चत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। कलश लेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम्। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंप्य मां भक्तगणार्गं दिवाकरं सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः।
चावल लेकर विसर्जन कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादा नाम पुण्या वंदाय च पुण्या वंदाय। आज का पूरा हुआ, आगे की तैयारी है, सब तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। आज की बात समाप्त।